मैं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान की टीम टी20 सीरीज हार चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इस टी20 सीरीज को हारने की मेन जो वजह मुझे लगती है वो ये है कि ये हार के सीखते हैं। पहला मैच आप देख लें, हर कोई कह रहा था बाबर को, रिजवान को ओपन नहीं करना चाहिए, साइम को ऊपर आना चाहिए। दूसरे मैच में वो किया गया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर 205 रन अपने 206 रन स्कोर किए हैं और आपको ये लग रहा है कि 20 ओवर में इससे ज्यादा रन स्कोर नहीं हो सकते, तो फिर हम मैच क्यों हारे हैं? और अगर आप पहला मैच भी देख लें तो हम कितने 10-11 रन से हारे हैं। तो ये फिनिशिंग टच है, ये वो डिफरेंस है जो पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट में है और पूरी दुनिया के टी20 के बैटर्स के दरमियान स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है। और ये स्ट्राइक रेट का डिफरेंस 25 से 30% बनता है। यानी कि अगर आप साइम अयूब की, नो डाउट उन्होंने बड़ी क्लासिकल इनिंग्स खेली, 98 रन उन्होंने बनाए, 2 कैचेस उनके जरूर छूटे, लेकिन ये एक टी20 की गेम का हुस्न है। लेकिन जो चीज आपको फर्क नजर आएगी, साइम का शॉट्स या साइम का प्लेइंग सेंस वो तो बहुत तेज था, लेकिन दूसरे एंड पे चले आज रिजवान जल्दी आउट हो गया। अब रिजवान के चाहने वाले मुझे इस कहेंगे कि शायद मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन नहीं, रिजवान ने पहले मैच में उस तरह बैटिंग नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। आज वो चले गए। बाबर आजम थोड़ा सा हमें टच में नजर आए, लेकिन जिस तरह के प्लेयर वो हैं वो शॉट उनको डिजर्व नहीं करती थी। 11,000 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए। अब ये थंबे देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। आप अफ्रीकन टीम को देखें, वहां पे हर शख्स जो है वो टीम एफर्ट में जितवाने के लिए खेल रहा है, और जबकि हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के धड़ा जो है वो ढेर लगे जा रहे हैं। आज के इस मैच के अंदर एक और चीज भी आपको जहन में रखना होगी कि ये सेंचुरियन का वो ग्राउंड है जहां पर अभी रिसेंटली जब इंडिया की टीम ने जनूबी अफ्रीका का दौरा किया था तो उन्होंने 248 रन बनाए थे पहले खेलते हुए। सो आज पाकिस्तान टॉस जीता और उन्होंने पहले कहा कि जी हम बैटिंग करेंगे। पर यह जहन में रखना चाहिए कि सेंचुरियन की ये विकेट जो है वो बैटिंग ट्रैक है और इसमें ज्यादा आपको क्लेवर बॉलिंग करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि जो जहादाद का चेंज, अब ये भी एक अहम बात है कि जहादाद को जब टीम में एंटर किया गया तो उसका फर्क नजर आएगा। अगर यही जहादाद पहले मैच में होता तो आप इसका ज्यादा डिफरेंस देख सकते थे। बहरहाल जहादाद ने जो 2 विकेट ली और क्या कमाल रीज हेंड्रिक, और क्या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी बैटिंग, एक ऐसी 27 पर आपने 2 आउट किए और उन्होंने जो बैटिंग कर दी हेंड्रिक्स ने, और इसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले, सेंचुरी स्कोर की और स्ट्राइक रेट भी उनका 180 से ऊपर रहा। सो पाकिस्तानी बैटर्स और जनूबी अफ्रीकन बैटर्स के दरमियान इस टी20 में आप देखें, और यही फर्क आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में नजर आएगा। स्ट्राइक रेट मैटर्स। टी20 में भाई आपको तेज खेलना है, टी20 फॉर्मेट में आपको तेज खेलना है। और जहां तक बात है पाकिस्तान बॉलिंग की, तो शाहीन शाह की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। उन्होंने बहुत नपी तुली बॉलिंग की, लेकिन हारिस उस तरह की बॉलिंग फॉर्म में नजर नहीं आ रहे दोबारा। और उनकी पेस जरूर थी 147, 148, 150, पर उनको उनकी स्पेस को जज करना अफ्रीकन बैटर के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन जो विकेटें हैं उसके ऊपर आपको बाउंस उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह का बाउंस आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सो हारिस वहां पर कामयाब थे। आज का ये मैच हारने में वही फिनिशिंग टच, यानी कि अभी भी 2-3 बॉलों पहले पाकिस्तान जी मैच हार गया। कैलकुलेशन में आप कहेंगे जी हमने बड़ी फाइट की, पर आपको टी20 के अंदर फिनिशिंग टच देना पड़ता है, और ये फिनिशिंग टच पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा। और ये अब का नहीं, आप इसको जो है वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप से देख लें कि जो फिनिशिंग, स्ट्राइकिंग फिनिशिंग टच है। आपको याद होगा यूएसए के खिलाफ हम 1 नहीं 2 बार मैच हारे थे। एक तो हम वैसे ही टाई करके हार गए, और दूसरा हम जो है वो जो कहते हैं ना 2-2 बार की जो है हार हमने हारी, और उसकी वजह यह थी कि हमसे फिनिशिंग टच नहीं हो रहा था। सो इस आज की टी20 सीरीज के अंदर भी फिनिशिंग टच आपको नजर नहीं आ रहा, और अगर फिनिशिंग टच नहीं होगा तो पाकिस्तान टीम कैसे जीत सकती है? सो अब पाकिस्तान की टीम ये टी20 सीरीज तो हार गई है, और मुझे यूं लगता है कि अगर 2 से 3 ओवर्स पाकिस्तानी बॉलर्स एक कहते हैं ना इस तरह के निकाल लेते जिसमें वो 2-3 रन से ज्यादा ना देते, तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ में आ सकता था। और एक टाइम पर था जब इनिशियली आपने 2 विकेटें ले ली। पर यहां पर ये एक और अहम चीज है कि आप ये देख लें कि अफ्रीका की इनिशियली 2 विकेटें गिरी है, लेकिन उन्होंने पहले पावर प्ले के अंदर अपना स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया। सो आज की टी20 क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट की कहानी है, और जो स्ट्राइक रेट है, अगर आप 50 प्लस जा रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 100 तक पहुंच गए तो आपका स्ट्राइक रेट 180 से ज्यादा होना चाहिए, और तब मजमूई तौर पर आपका स्ट्राइक रेट
कहीं जाकर 150-160 बनता है। अगर पाकिस्तान की टीम ने 206 रन स्कोर किए और इस सेंस में देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम का स्ट्राइक रेट टोटल जो है उसको अगर मिलाया जाए और फिर इसको वाइस वर्सा देखा जाए तो 20 to 30% स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है जिसको आपको खत्म करना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी थी तो मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी नहीं थी। सेंचुरियंस की इस विकेट पर रन ऐसे ही बनते हैं। रिसेंटली इंडिया ने 248 रन बनाए और एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था। ये विकेट बैटिंग ट्रैक थी और इस बैटिंग के लिए साजगार थी। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ कमेंटेटर भी हैरान थे कि क्योंकि मैच थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और उससे ये कहा जा रहा था कि शायद पहले बैटिंग करना इसमें मुश्किल हो, लेकिन वो उस तरह का विकेट में सीम नज़र नहीं आया जिस तरह का सोचा जा रहा था कि शायद बारिश से असर हो। लेकिन यहाँ अगर इतने बड़े टोटल के साथ आपको लगता था कि आपने जो है बोर्ड के ऊपर 205-6 रन बना लिए तो आपको फिर अपनी बॉलिंग के अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन कायम करना था कि आपको 2 से 3 ओवर ऐसे गुजारने थे जिनमें मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपना हिस्सा डाला पर हारिस रऊफ वो हिस्सा नहीं डाल सके। और अगर 2 से 3 ओवर ऐसे हो जाते जिसके अंदर आप 2-3 रन जो है सिर्फ ओवर्स के होते तो पाकिस्तान की टीम इस मैच के ऊपर ग्रिप रख सकती है। बहरहाल हेनरिक की जो बैटिंग है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने वो आए प्रेशर के अंदर, हालांकि उस वक्त 27 पर 2 आउट थे अफ्रीका के, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो इस मैच के लिए वर्ल्ड क्लास है। हालांकि जो जनूबी अफ्रीका की टीम है उनको इस मैच के अंदर जो सबसे अहम है वो मिलर द किलर प्रोवाइड नहीं था। अभी वो होता तो फिर क्या होता। और जो फिनिशिंग टच उनके कैप्टन ने दिया, क्लासन ने, जनूबी अफ्रीका डिजर्व करता है इस जीत को। और इन दोनों मैचों में ऑन पेपर तो पाकिस्तानी टीम कह सकती है कि देखें 183 को हम चेज करने लगे थे तो 172 हम 10-11 रन से आ रहे हैं और आज भी हम जी आप 2 बॉलों पहले आ रहे हैं पर आप हार गए। और इसके हारने की वजह यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की T20 साइंस और स्टैटिस्टिक और इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की साइंस और स्टैटिस्टिक में फर्क है। बैटिंग सेंस में 20 to 30 स्ट्राइक रेट का फर्क है और बॉलिंग सेंस में हमें यह जरूर सोचना होगा कि जब कभी भी आपके पास इतना बड़ा टोटल हो तो आप अगर 2-3 ओवर्स ऐसे निकाल लें जिनके अंदर ज्यादा रन ना बने तो आप दूसरी टीम को प्रेशर में लाते हैं और ऐसा पूरे मैच में नजर नहीं आया। हालांकि 2 विकेटें जहादाद ने ली लेकिन अफ्रीकन बैटर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉलिंग को उन्होंने ऐसे 2-3 ओवर्स नहीं दिए और यही वजह है अब पाकिस्तान T20 सीरीज हार चुका है। तीसरा T20 जो है वो बराए नाम होगा, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट है। और कोच जो कि अब तमाम फॉर्मेट के कोच है आकिब जावेद, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और इसके बाद ये भी बात होगी कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है उसमें वो कितने ठीक साबित होते हैं और क्यों पाकिस्तान की टीम जो है बहुत बहुत डिले डिसीजंस करती है। साइम अयूब को अगर ओपनर पहले मैच में भेजा जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। इसी तरह जहादाद को खिलाने की बात हो रही थी तो उसको कई भाई कह रहे थे कि जी जहादाद जो है वो भाई अनरीड, जब भी आपके पुराने बॉलर हो जाते हैं उसकी बड़ी कैलकुलेशन को उन्होंने लगा के रखी होती है। जहादाद का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो एक नया बॉलर था और उसने वाकई आज परफॉर्म किया और अगर ये पहले मैच में होता तो आपको ये डिफरेंस भी नजर आता। बहरहाल और इरफान को अगर आप ऊपर भेज देंगे तो कोई नहीं आएगा। आप तैयब ताहिर और मोहम्मद उस्मान से ऊपर अगर इरफान को भेजें, वो डिजर्व करता है। उसने आज प्ले भी का ये उसके टच से भी नजर है। अगर उसको आप थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे तो वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। और ये वो गलतियां हैं जो मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ को पता होंगे, लेकिन उनके पास क्या साइंस है ये समझ से बाहर है। बहरहाल इस पाकिस्तान की हार में स्ट्राइक रेट प्लस वो जो 2-3 ओवर होते हैं, जगह अगर आपको टोटल 200 से ऊपर मिला हुआ है तो आपको बॉलर्स अगर 2-3 टाइट ओवर निकाल लें इनिशियली पहले 10-12 ओवर्स में तो नो डाउट जो दूसरी साइड है वो प्रेशर में आती है और ऐसा पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं कर सके। शुक्रिया।